नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है एल्गी। एल्गी के बारे में हम काफ़ी पहले से, यानी कि करीब 17 या 18 वीडियोस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कशन की है। और आज हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं वो है बैट्राइकोस्पर्मम। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैट्राइकोस्पर्मम के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे थैलस, या फिर जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है या सेल स्ट्रक्चर होता है बैट्राइकोस्पर्मम का, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हालांकि आपको उतना डीप में नहीं जाना है ग्रेजुएशन लेवल में, लेकिन आपको 10th और 11th तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर टीजीटी बायोलॉजी की सीक्वेंशियल स्टडी करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टारगेट एट 1। और अगर आप डेली पीडीएफ चाहते हैं हमारा, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, ये थी आप सभी के लिए जनरल से इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए वैल्यूएबल थी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले गाइस बैट्राइकोस्पर्मम के थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बेस तैयार होना चाहिए, ताकि जो आपके अंदर कन्फ्यूजन है छोटे छोटे टर्म्स को लेकर के, वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट थैलस, कि जब आप थैलस स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि थैलस एग्जैक्टली होता क्या है। तो गाइज, ये जो थैलस होता है, थैलस मीन्स होता है एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट्स, स्टेम और लीव्स सेपरेटली अरेंज्ड ना हो, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर प्लांट का जिसमें कि अलग से स्टेम ना हो, अलग से लीफ ना हो, फ्लावर ना हो। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है थैलस, जो कि एल्गी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। तो इसका थैलस होता कैसे गाइस? तो इसका जो थैलस होता है वो ब्रांच्ड होता है, सॉफ्ट और जेलाटिनस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी जो हाइट होती है बैट्राइकोस्पर्मम की, वो 15 से 20 सेंटीमीटर के करीब में इसकी लेंथ पाई जाती है। और इसका जो कलर है वो ब्लू या ग्रीन देखा जाता है, और वायलेट और रेड कलर भी दिखते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। ठीक है। जो थैलस का कलर है ये इस पर डिपेंड करता है कि उसके आसपास की जो लाइट है वो कितनी अवेलेबल है। ठीक है। और जनरली ऐसे थैलस जो कि, या ऐसे बैट्राइकोस्पर्मम जो काफ़ी शेडी एरिया में, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ, यानी जो लेग्स होती हैं उनके बेस में उगते हैं। ठीक है। पॉन्ड्स के या फिर झीलों के बेस में उगते हैं, वो ज़्यादातर वॉयलेट या फिर डार्क रेड कलर के होते हैं। लेकिन ऐसे थैलस या ऐसे बैट्राइकोस्पर्मम जो कि पानी की सतहों पर उगते हैं, वो ज़्यादातर इल्यूमिनेटेड पॉन्ड, जो जहाँ पर इल्यूमिनेटेड पॉन्ड्स मीन्स होता है जहाँ पे लाइट का लगातार आना जाना रहता हो। ठीक है। ऐसी जगहों पर जो पाए जाते हैं बैट्राइकोस्पर्मम, वो ज़्यादातर डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है गाइस कि क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डेवलप कर जाते हैं। और इस कारण क्या होता है कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की जो क्लोरोफिल के जो अमाउंट है वो ज़्यादातर बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसे एल्गी जो कि बेस में, यानी कि शेडी एरियाज में पाए जाते हैं, वहाँ पे लाइट की कमी के कारण, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहराई में अगर कोई बैट्राइकोस्पर्मम उगा हुआ है तो वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती, और इस कारण क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट है वो धीरे धीरे छोटे या श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इनका जो थैलस होता है बैट्राइकोस्पर्मम का, वो डिफरेंशिएटेड होता है दो पार्ट्स में। ठीक है। पहला है प्रोस्टेट और दूसरा होता है इरेक्ट सिस्टम। ठीक। प्रोस्टेट ब्रांचेस जो होती हैं थैलस की, वो सबस्ट्रेटम से अटैच होती हैं, और जो ब्रांचेस होती हैं वो इरेक्ट, यानी कि सीधे होती हैं। ठीक। ताकि वो पानी के ऊपर इजीली फ्लो कर सके। ठीक है। और यहाँ का और ये जो जो प्रोस्टेट ब्रांचेस होती हैं वो थैलस के साथ में, सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच्ड होती हैं। ठीक है। और जो कि इरेक्ट सिस्टम होता है वो बिल्कुल चौड़ा टाइप का होता है, ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके। ठीक है।
यानी कि अगर आप कहेंगे तो प्रोस्टेट बिल्कुल स्ट्रेट होता है इस टाइप का, ठीक है, साइड साइड से ब्रांचेस होती हैं इस टाइप की। लेकिन जो इरेक्ट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा चौड़ा टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, ताकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ये पानी पे इजीली फ्लो कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनका जो थैलस होता है वो यूनी एक्सल होता है, यानी कि एक ही एक्सिस में वो डिवाइड करता है, ठीक है। जो मेन या फिर प्राइमरी एक्सिस होती है वो यूनिसेरिएट, यानी कि एक सेल की रो द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। और इनकी जो सेल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है, यानी कि कुछ इस टाइप की, ठीक है। और जो इनकी एक्सेस होती है ये डिफरेंशिएटेड होती है, यानी ये जो मेन एक्सेस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दो टाइप्स में डिफरेंशिएटेड होती है। पहला होता है नोड्स और दूसरा होता है इंटरनोड्स, ठीक। ये जो गांठें पाई जाती है गाइस, इनको नोड्स कहा जाता है, और इन गांठों के बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इनको इंटरनोड्स कहा जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर डोम शेप्ड होती, ये जो इनकी एपिकल सेल होती है, ये जो एपेक्स, ठीक है, ये जो एपिकल सेल होती हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डोम शेप्ड, यानी कि गुंबद के टाइप का दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा। सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है एपिकल सेल, ठीक है, और ये कैसी दिख रही है आपको, डोम शेप्ड सेल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो लेटरल ब्रांचेस होती है, यानी कि जो साइड की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, यानी कि ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। और ये जो ब्रांचेस होती हैं गाइस, सॉरी, ये जो ब्रांचेस जो होती हैं थैलस की, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये जो आप यहाँ पे ब्रांचेस देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्रांचेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। पहला है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और दूसरा है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक। ये जो आप स्ट्रेट देख रहे हैं बीच में ये, ठीक है, ये होती है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि लगातार बढ़ती चली जाती है, कभी यहाँ पे बढ़ेगी फिर यहाँ, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती हैं ये 15 से 16 सेंटीमीटर जाने के बाद इतनी ही खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो ब्रांचेस ऑफ, सॉरी, अब आते हैं ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो होती है एक वर्ल्ड के रूप में, यानी कि अगर आप फ्लोरल ऑर्नामेंटेशन के बारे में देखें तो कुछ इस तरीके से अरेंज होती है। ये मेन एक्सेस है, ठीक है, और यहीं से एक ही एक्सेस से लगातार ब्रांचेस कुछ इस टाइप, यानी कि फूल की तरह का एक सजावटी लुक देती हैं, ठीक है। और यही जो है इसे ही कहा जाता है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। एक वर्ल्ड के रूप में, यानी कि पंखुड़ियों के रूप में यहाँ पे डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इनके अंदर ग्लोमेरुल टाइप का जो होता है सेम, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ग्लोमेरुल होती है वो नियरली सेम टाइप की होती है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ल्ड, वो सेम लेंथ की होती है, ठीक है। और यहाँ जो सेल का अपीयरेंस होता है, यानी कि ये जो एक्सेस है, फिर से देख लीजिए, ये जो सेल का एक्सेस है, ठीक है, ये कुछ माला के प्रकार का दिखाई देता है, यानी कि मोलीली फॉर्म्स अपीयरेंस देता है ये, ठीक। जैसे माला को आप मोतियों में गूंथ लेते हैं तो जैसे अपीयरेंस देता है ना, ये बिल्कुल ब्रांचेस वैसे ही अपीयरेंस देते हैं। अच्छा, अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ पे। तो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो होती है ये जो ब्रांचेस होती है लगातार बढ़ती रहती है। ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, जिनके अंदर जो कि नोडल सेल, ये जो नोडल सेल होती है यहाँ से डेवलप करती हैं और आगे चल करके जो नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइड कर जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है कॉर्टिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए कि the cells of the nodal region in basal mature part of the axis and the basal cells of the branches of limited growth give rise to some elongated filamentous cell that is called cortical threads। जो सेल्स होती है नोडल रीजन की, यानी कि ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इनमें से जो बिल्कुल नीचे की सेल है मैच्योर होकर के आगे एक नई एक्सिस बनाती है, ठीक, और उसे क्या कहा जाता है, कॉर्टिकल थ्रेड्स, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉर्टेक्स मीन्स होता है जनरली गाइज छाल, ठीक है, छाल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये छाल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, इसे कॉर्टिकल थ्रेड्स कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है एक सेल का, पूरे थैलस का, ठीक, वो जो थैलस होता है इनका वो यूनी न्यूक्लिएट होता है, यानी कि पूरे सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और कैसा होता है, डिस्कॉइड,
इनका जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो डिस्कॉइड होते हैं और कहाँ प्लेस्ड होते हैं, पेरीफेरी पे। एक जो टर्म होता है गाइस पेरीफेरी और एक पिथ, वो दोनों आपको ध्यान में रखना है। ये जो आप किनारे का एरिया देखते हैं ना, ये कहलाता है पेरीफेरी, और जो सेंट्रल एरिया आप देखते हो दैट इज कॉल्ड पिथ। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्रोमेटोफोर जो इनके होते हैं वो सराउंडेड होते हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन द्वारा, यानी जो क्रोमेटोफोर होते हैं वो डबल लेयर द्वारा बने हुए होते हैं, और इनके अंदर जो पायरिनोइड बॉडी होती है वो सिंगल होती है। ठीक, जो मेन पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। तो जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स इसमें वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। ठीक, क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, आर फाइकोएरिथ्रिन मीन्स होते हैं रेडिश कलर। ठीक, और फाइकोसाइनिन मीन्स होता है ब्राउनिश ब्लूइश ब्राउन कलर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आर फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, और इसी कलर से जो होता है ग्रीन कलर इनका क्लोरोफिल, दैट इज़ कम्प्लीटली पार्शियल, यानी कि जो ग्रीन कलर होता है वो छिप जाता है, और फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वो ज़्यादा इमर्ज होता है, यानी कि सामने प्रकट होता है। ठीक, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, और इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है फ्लोरिडियम स्टार्च। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो सेल का एक्सेल फिलामेंट होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है पिथ के द्वारा, यानी कि सेंट्रल एरिया से कनेक्टेड होता है सेल का फिलामेंट। ठीक, ये है आपकी स्क्रीन पे सेल का स्ट्रक्चर जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, ये है उनकी आउटर सेल वॉल। ठीक है, इनके अंदर क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं जो कि इन्हें कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, हर सेल का हिस्सा होता है। गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। न्यूक्लियस सिंगल होता है और न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, यानी रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है उसको कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे खत्म होता है आज का हमारा सेक्शन। तो आज हमने डिस्कस किया गाइस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या फिर थैलेस स्ट्रक्चर ऑफ बैट्रिकोस्पर्मम। आई होप आपको क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस या लाइफ साइकिल ऑफ बैट्रिकोस्पर्मम। बाय बाय।